If you ask the average person on the street how many continents there are on our planet, most would be able to name 6 or 7, but few are actually aware that there is a hidden continent. A continent. हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दुनिया का जो 8वां महाद्वीप है जिसे जिलैंडिया के नाम से जाना जाता है वो कैसे बना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों आज की डेट में हम किसी से पूछें कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं तो सभी का आंसर होता है 7। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कहूं मैं कि एक ऐसा महाद्वीप भी है जो हिडन है तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज उसी महाद्वीप के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और इस महाद्वीप का नाम है दोस्तों जिलैंडिया। दोस्तों आप सभी जानते हैं सबसे पहले एक सिंगल लैंड मास था अर्थ के ऊपर, पेंजिया के नाम से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, गोंडवाना आइलैंड और यूरेशिया। गोंडवाना आइलैंड जो था वो फर्दर डिवाइड हो गया था जिससे आपके अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप बने थे। गोंडवाना लैंड मास का ही एक पार्ट था जो टूट के अलग हुआ था। यहाँ पे आप रेड कलर में देख सकते हो, इसी को कहा जाता है जिलैंडिया। ठीक है, अब जिलैंडिया कैसे बना उसको आप थोड़ा सा एक बार एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। फॉर एग्जांपल ये एक लैंड मास है, आप मान लीजिए ये जिलैंडिया है। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पार्ट है और ये इसका साउथ पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ पार्ट पे इसकी बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसका पहाड़ी क्षेत्र है, और साउथ में भी बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं इसके, और ये इसका क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। सो आज से लगभग 85 मिलियन ईयर पहले जब ये टूटा था, गोंडवाना आइलैंड से अलग हुआ था, तो ये कुछ ऐसा था। नॉर्थ में इसके ऊंची पहाड़ियां थी और इसके साउथ में कुछ बहुत सारी ऊंची पहाड़ियां थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जियोग्राफिकल चेंजेस हुए, टेक्टोनिक चेंजेस हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जिलैंडिया महाद्वीप है ये किसके नीचे चला गया, समुद्र के नीचे चला गया। ठीक है, ये किसके नीचे चला गया, समुद्र के नीचे चला गया। लेकिन जब मैं आपको बता रहा था कि इसके नॉर्थ हिस्से में बहुत ऊंची पहाड़ियां थी और साउथ हिस्से में बहुत ऊंची पहाड़ियां थी, सो इसका जो लैंड मास था, जो इसका लैंड मास था किसका, जिलैंडिया का, वो किसके नीचे चला गया, समुद्र के नीचे। लेकिन लैंड मास समुद्र के नीचे चला गया, लेकिन जो इसका पहाड़ी क्षेत्र था वो समुद्र के नीचे नहीं गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जब पूरा का पूरा महाद्वीप समुद्र के नीचे गया तो इसके नॉर्थ में कुछ पार्ट लैंड मास बच गया, जो पहाड़ थे वो ऊपर रह गए तो वो लैंड मास बन गए, और इसके साउथ में कुछ पहाड़ बच गए जो कि लैंड मास बन गए। आज इसको जो है कैलेडोनिया के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ पार्ट को न्यू कैलेडोनिया के नाम से, और जो साउथ पार्ट है, ठीक है, जिलैंडिया का, उसको न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो न्यूजीलैंड और कैलेडोनिया किसके ऊपर बसे हैं, ये जिलैंडिया महाद्वीप के ऊपर ही बसे हैं। ठीक है, सो ऐसे आपका जिलैंडिया महाद्वीप बना। अब जिलैंडिया महाद्वीप की यदि हम बात करें, ठीक है, इसके थोड़े से हम फैक्ट जान लेते हैं। अब जिलैंडिया महाद्वीप पे यदि आप नक्शा देखोगे, यहां पर आपको दिखा रखा है, ये जो पिंक कलर की बाउंड्री लाइन दिखा रखी है, ये सारा का सारा आपका क्या है, जिलैंडिया महाद्वीप है। और ये जिलैंडिया जो महाद्वीप है ये पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से इसके लेफ्ट में आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पूरी तरह से ये अलग है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था गोंडवाना आइलैंड से, गोंडवाना लैंडमास से ये जो ब्रेक हुआ था लगभग 85 मिलियन ईयर पहले हुआ था। ठीक है, 1995 से पहले क्या बात थी, 1995 से पहले इसको महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, ये थ्योरी सामने नहीं आई थी। इससे पहले इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था या फिर सबमर्ज कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी वर्ष 2017 में, ठीक है, कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, साइंटिस्टों ने मिलकर 2017 में एक दल बनाया और इसकी मैपिंग करी। और जो कॉन्टिनेंट होता है उसके जो रिक्वायर्ड आपके वो होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, कि वो क्राइटेरिया को अगर कोई भी लैंडमास जो है पास कर जाता है तो एज अ कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो जब इसकी मैपिंग की गई 2017 में इन साइंटिस्ट की टीम के द्वारा, तो पाया जितने भी क्राइटेरिया थे कॉन्टिनेंट होने के, सभी में जो है जिलैंडिया खरा उतरता है, यानी कि सब में पास होता है। तो 2017 में इसको जो है न्यू कॉन्टिनेंट का नाम इन साइंटिस्टों ने दिया। ठीक है, तो ये अर्थ का 8वां कॉन्टिनेंट बना। ठीक है, और इस कॉन्टिनेंट की थ्योरी जैसे मैं बता रहा था आपको वर्ष 1995 में आई थी और उसको दिया था ब्रूस ल्यूकनेट ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके
जियोग्राफिकली एरिया के बारे में। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका न्यूजीलैंड है और ये आपको जो ये ऊपर लैंड मास दिख रहा है ये वाला, ये आपका न्यू कैलेडोनिया है। ठीक है, ये कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड किसी समय में यानी कि 85 मिलियन ईयर्स पहले ये इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का क्या हुआ करते थे, अभी मैंने आपको बताया पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे, यानी कि माउंटेन्स हुआ करती थी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो लैंड मास तो नीचे चला गया और ये माउंटेन्स ऊपर रह गई, और आज ये जो लैंड मास का काम करती है जिसपे न्यूजीलैंड और कैलेडोनिया बसा है। तो इस महाद्वीप का मैं बात करता हूं तो 93% का जो हिस्सा है इसका वो किसके नीचे है, समुद्र के नीचे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। देखिए जो जिलैंडिया है उसका एरिया जो है वो है 49,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी कि लगभग ये इंडिया के बराबर ही है इसकी बात करें। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2/3 के बराबर जो है इसका आकार माना जाता है। ठीक है, अब आप एक नक्शा देख लीजिए, यहां पे मैं आपको एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। यहां पे ये वाला नक्शा जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या है, ये है आपका जिलैंडिया महाद्वीप। ठीक है, और जिलैंडिया महाद्वीप पे कहीं भी आपको लैंड मास नहीं दिख रहा सिवाय इसके और सिवाय इसके। ठीक है, सो ये है आपका न्यू कैलेडोनिया और ये है आपका न्यूजीलैंड। सो आज यही दो लैंड मास हैं जो इस कॉन्टिनेंट के, ठीक है, समुद्र से ऊपर है, समुद्र तल से ऊपर है। बाकी का बाकी सारा जितना भी जिलैंडिया कॉन्टिनेंट है वो पानी के नीचे है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिसपे ये खरा उतरता है और ये कॉन्टिनेंट कहलाने के लायक है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इट सिट्स अबव सराउंडिंग सी फ्लोर, यानी कि जो इसकी सराउंडिंग सी फ्लोर्स हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशन हो गया, टास्मैन सी हो गया। ठीक है, सो इसकी जो सराउंडिंग सी फ्लोर है उनसे 1 किलोमीटर अबव है ये। ठीक है, सो इस पैमाने पे ये खरा उतरता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं इट हैज अ वेल डिफाइंड शेप रेदर देन ब्रोकन सेट ऑफ प्लेटो। दोस्तों क्या होता है, कोई भी जो कॉन्टिनेंट होता है ना उसकी जो शेप होती है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूअस लैंड मास होता है। कोई सा भी आप देख लीजिए, चाहे आप अफ्रीका देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ठीक है, और कोई सा भी नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, साउथ अमेरिका देख लीजिए, अंटार्कटिका देख लीजिए, तो जितने भी आपके महाद्वीप हैं वो कंटिन्यूअस शेप में हैं। ठीक है, आप किसी भी महाद्वीप को ये नहीं कह सकते कि वो छोटे छोटे प्लेटुओं के ग्रुप में बना हुआ है, ठीक है, और प्लेटू के ग्रुप को आप कोई भी महाद्वीप कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस महाद्वीप की भी एक वेल डिफाइंड शेप है, यहां पे आप देख सकते हो, और जो कि एक कंटिन्यूअस शेप है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जिसपे आप आज रह रही हो धरती के ऊपर, इसको ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, जिसके आपके मकान बड़े हैं, जिन पे आपकी सड़कें बनी और जिन पे हमारा पूरा देश जो है इकोनॉमी खड़ी हुई है, ये आपकी क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, और अगला जो क्राइटेरिया है इसका वो है इसकी जो क्रस्ट है थिकर देन ओशियन फ्लोर। ठीक है, सो इसके अराउंड जो ओशियन फ्लोर है, इसकी जो क्रस्ट है, जो इसकी यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो थिकर है एज कंपेयर टू ओशियन फ्लोर। फोर्थ की हम बात करते हैं, इट आल्सो हेल्प्स एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अदर कॉन्टिनेंट आफ्टर गोंडवाना ब्रोक अपार्ट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था जो गोंडवाना आपका लैंड मास था वो फर्दर आपका डिवाइड हो गया था लैंड मास में, जिसने महाद्वीप का गठन किया था। तो आज की डेट में मान लीजिए धरती पे पानी नहीं है, टोटल लैंड मास है, तो सारे लैंड मास के पार्ट को यदि आप जोड़ोगे, ठीक है, तो एक टाइम अभी तो एक टाइम पे ऐसा आपको होगा जो आपका जिलैंडिया होगा वो पूरी तरह से गोंडवाना लैंड मास के हिस्से में फिट होगा। ठीक है, यही इस चौथी लाइन का मतलब है कि ये इट आल्सो हेल्प एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अदर कॉन्टिनेंट आफ्टर गोंडवाना ब्रोक अपार्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके दो लैंड मास हैं, एक तो न्यू कैलेडोनिया है और दूसरा है न्यूजीलैंड। नॉर्थ में न्यू कैलेडोनिया जो है, ठीक है, इसका एरिया जो है वो है आपका 2,86,655 स्क्वायर किलोमीटर का, तो टोटल लैंड मास है जो जिलैंडिया का है, जिसमें से न्यूजीलैंड का है 2,67,988 किलोमीटर का, और इसके बाद जो एरिया बच गया वो आपका है न्यू कैलेडोनिया का लैंड मास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लैंड मास है वो किसका है, न्यूजीलैंड का। ठीक है, सो जिलैंडिया का सबसे ज्यादा जो लैंड मास है वो न्यूजीलैंड का है, दूसरे नंबर पे है न्यू कैलेडोनिया, और बाकी का जो हिस्सा है वो है समुद्र के नीचे। सो अभी 2017 में साइंटिस्टों ने जो है स्टडी की है और इसकी मैपिंग की है
ठीक है, उसमें इन्होंने जो है उसको कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया है। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या होता है कि जो वो बड़ा हिस्सा जो आपका इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का कंपोजिशन होता है। तो अभी जब 2017 में इसकी मैपिंग की गई थी, साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी, पाया था, इसके जो रॉकिंग सैंपल लिए गए थे उनसे ये बात निकल के सामने आई थी कि ये जो है ये कंपोजिशन है इन सभी रॉक्स का। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना हुआ है, ना कि ओशियन क्रस्ट से बना हुआ है। इसको आप ध्यान रखना, ये ओशियन क्रस्ट से नहीं बना हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ मनमोहक दृश्य हैं जीलैंडिया के, उनसे छोड़ जाता हूं और आप इनका आनंद लीजिए। कैसा आपको ये वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।